राधे राधे मित्रों, आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं गुप्त नवरात्रि का महत्व, पूजा विधि और व्रत कथा। दोस्तों, माघी गुप्त नवरात्रि शुरू होने वाली है 5 फरवरी 2019 से और उसका समापन होना है 14 फरवरी 2019 को। दोस्तों, जिस प्रकार से शारदीय नवरात्रि के दिन बहुत खास होते हैं माँ दुर्गा की आराधना उपासना के लिए, उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि के दिन बहुत विशिष्ट होते हैं 10 महाविद्याओं की साधना के लिए। दोस्तों, 10 महाविद्याओं के उत्पत्ति की कथा और उनकी पूजा विधि और उनसे जुड़ी हुई हर जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर के हमारे वीडियोस में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गुप्त नवरात्रि के महत्व से। देवी भागवत के अनुसार वर्ष में 2 गुप्त नवरात्रियां आती हैं, जो 10 महाविद्याओं की साधना का बहुत ही विशेष समय होता है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर तांत्रिक क्रियाओं, शक्ति साधना और महाकाल से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और इस दौरान देवी भगवती के साधक बहुत कड़े नियमों के साथ व्रत और साधना करते हैं। इस दौरान लोग लंबी साधना करके दुर्लभ शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ये माना जाता है कि इस नवरात्रि के दौरान देवी अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को बहुत शीघ्र सुन लेती हैं और उनके समस्त इच्छाओं को पूरा करती हैं। गुप्त नवरात्रि पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि के दौरान भी पूजन बिल्कुल वैसे किया जाता है जैसे अन्य नवरात्रियों में किया जाता है। 9 दिनों तक व्रत का संकल्प लेते हुए प्रतिपदा को घट स्थापना करनी चाहिए। घट स्थापना के बाद 9 दिनों तक प्रातः, मध्याह्न और संध्या के समय भगवती की उपासना करनी चाहिए और अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं के पूजन के साथ ही आपको व्रत का उद्यापन करना है। तंत्र साधना वाले साधक इन दिनों में माता के 9 रूपों की बजाय 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं। गृहस्थ व्यक्ति जो सांसारिक वस्तुएं, भोग विलास के साधन, सुख समृद्धि और निरोगी जीवन पाना चाहते हैं, उन्हें इन 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए और अगर समय का अभाव हो, आप सप्तशती का पाठ करने के लिए सक्षम ना हो, तो कम से कम सप्तश्लोकी दुर्गा का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। देवी को प्रसन्न करने के लिए और साधना की पूर्णता के लिए 9 दिनों में लोभ, क्रोध, मोह, काम वासना से दूर रहते हुए केवल देवी का ध्यान करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि व्रत कथा। एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे और अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरे पति मांसाहारी हैं, जुआरी हैं, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रि और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वेश्वरकारिणी देवी है और अगर कोई गुप्त नवरात्रि में माँ की उपासना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल बना देती हैं। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा करता है तो उसे जीवन में और कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई और पति जो गलत रास्ते पर था वह सही मार्ग में आ गया। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना करने से उसका जीवन पुनः खिल उठा। तो ये था गुप्त नवरात्रि का महत्व, पूजा विधि और कथा। नमो नारायण।